साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एहसन भून ने ज्वाइन किया है। उनसे बात करते हैं। एहसन भून साहब, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि पिछले महीने भर से ट्रांसपेरेंसी और उसके साथ साथ जो बेंच फॉर्मेशन है, इसके हवाले से मुख्तलिफ मुअज़्ज़िज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से अपने फैसलों में बार बार तवज्जो दिलाई गई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की। ऐसे मौके पर इस बेंच की तश्कील आपको क्या दिखाई दे रहा है सूरत हाल? मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूं पाकिस्तान बार काउंसिल और तमाम 5 प्रोविंशियल बार काउंसिल को उन्होंने वकला के हकूक पे अगर कोई डाका मारने की कोशिश करे तो एक मज़ाहमती बात की है और मज़ाहमती कदम उठाया है। मैं सबसे पहले तो ये मुबारकबाद देता हूं। दूसरी मैं बात एक इस बिल के हवाले से करना चाहता हूं। इस बिल में 4 चीजें हैं। एक 184(3) में राइट ऑफ अपील दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जी अगर रिव्यू है तो रिव्यू में चेंज ऑफ काउंसिल की इजाजत दी जाए। तीसरी बात यह है कि ये जो केसेस आपके नहीं लगते ये 4 दिन में किए जाए, 15 दिन में अर्जेंट केसेस फिक्स किए जाएं। इसी तरह चौथी चीज भी इसी तरह वकला के हवाले से, और ये सारी की सारी चौथी चीज ये है कि जब चीफ जस्टिस 184(3) के तहत किसी केस को सुनने का फैसला करें तो बेंच में कौन शामिल होना चाहिए, इसके लिए उन्हें मुआवनत दरकार होगी 2 सीनियर मोस्ट जजेस की जो सुप्रीम कोर्ट के ही होंगे कि मुशावरत से एक बेंच तश्कील दिया जाए। जी भून साहब, उसमें हमारी चौथी ये मुतालबा था कि ये जो बेंचेस की तश्कील के हवाले से एक कमेटी बनाई जाए। पिछले साल की सारी सुप्रीम कोर्ट की अगर करारदादें देख ले तो यूनानिमिटी के साथ पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये चारों करारदादे चारों इश्यूज पे। इसी तरह 2019 में हमने एक ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन किया, उसमें अहमद खान साहब थे, हमारी बाकी तमाम अक्रॉस दी बोर्ड सारों के सारों ने ये चारों बातें जो हैं वो यूनानिमसली अप्रूव की। अब गुजारिश ये है कि मौजूदा अगर हुकूमत और अदलिया का तनाव आता है तो उस हवाले से अगर वकला के इन मुतालबात पे किसी किस्म का डाका मारने की कोशिश की जाती है तो मैं समझता हूं कि अगर आज अपनी काउंसिलें अपने जो फरीजा है प्रोफेशनल इसको नहीं निभाएंगी तो ये तारीख में लिखा जाएगा कि इन्होंने ना अवाम के हकूक की बात की है ना वकला के हकूक की बात की है। इसलिए मैं समझता हूं कि बड़ा राइटली एक्शन लिया है। और दूसरी बेंच की तश्कील के हवाले से मैं 2 महीने से टीवी पे नहीं कोई बयान दे रहा था इसलिए कि ये चीजें मुतराद, लेकिन ये बड़ी तकलीफ की बात है कि अगर 8 जजेस का ही देना है तो सीनियर मोस्ट जो है 8 उनका नाम लिख दे, उन 8 सीनियर मोस्ट को। आज हमारी जो बेंच की लिस्ट है उससे मुझे सीधा सीधा नजर आ गया है कि जिस पे हमारा एक असूली मौकफ था 3 जजेस वो हैं जो आउट ऑफ टर्न आए हैं, उनको शामिल किया गया और बाकी 5 वो हैं। और आज ये बात सामने आ गई है कि क्यों ये आउट ऑफ टर्न जजेस लगाए जा रहे थे, सीनियरिटी के प्रिंसिपल को ब्रीच किया जा रहा था। शायद यहाँ अब रिवाज होगा कि अपने अपने जजेस लगाने का। और मैं आखिरी बात इंतहाई संजीदगी के साथ, दुख के साथ, अफसोस के साथ इसका इज़हार करना चाहता हूं। मुझे ऐसे लग रहा है कि एक सोची समझी स्कीम के तहत गैर जमहूरी कुव्वतों के लिए रास्ता हमवार किया जा रहा है, जहां पार्लियामेंट की बालादस्ती को दबाया जा रहा है और बाकी मामलात में अना की तस्कीन के लिए ये सारे काम किए जा रहे हैं। और मैं फिर मुबारकबाद देता हूं अपनी तमाम की तमाम काउंसिलों को, पूरे मुल्क की स्टैट्यूटरी बॉडीज को और अपने बार के दोनों वाइस चेयरमैन हारून रशीद साहब, हसन रजा पाशा साहब, अजहर अब्बासी साहब हैं सिंध बार काउंसिल के, इसी तरह पंजाब बार काउंसिल के बिशारतुल्लाह खान साहब हैं, अलीम अब्बासी साहब हैं इस्लामाबाद बार काउंसिल के, राहत बुलेदी साहब, अमानुल्लाह साहब और जार बादशाह केपी के। इन सारों काउंसिलों को मैंने उस वक्त तक बात नहीं की जब तक मैंने खुद जाती तौर पे तमाम इन नुमाइंदों से जाती तौर पे भी नहीं पूछा कि ये हमारी काउंसिल जो है वो डिसाइड कर रही है। तो ये वाकई
उन्होंने तमाम ने ये बताया कि हमसे उन्होंने मुशावरत की है और मुशावरत के बाद पूरी लॉयर्स कम्युनिटी ऑल ओवर द कंट्री इज गोइंग ऑन स्ट्राइक। ठीक है,